मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, सियासी माहौल अब गरम देखते हैं। जिन्हें एटीएम कह के देते थे ताने, उन्हें आजकल मोहतरम देखते हैं। ऑपोजिशन बाज नहीं आ रही, तभी तो आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों का? माशाल्लाह, आज तो आप भी फैशन डिजाइनर ही लग रहे हैं सर। अरे वाह, अच्छा ऐसा है कुछ। दर्जी लग रहे ने, फैशन डिजाइनर ते हुंदे ने पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग। ये तो साडे भरा ने। हाँ जी, इस तरह ते दर्जी ने गलत सूट सी के ना बाद च परेशान हो रहे। मैं इस नाले ने खुदकुशी कर लेनी। इस तरह ने दर्जी 11 महीने दुकान है टाइम ते खोल दे, चांद रात तो 10 दिन पहले बंद कर देंगे। इस तरह के दर्जी चंगा भला सोहना सूट सी के ते बटन उच्चे नहीं मिला देंगे। एक बंदे ने आके किया, कहने के नवे ट्रेंड का सूट सी वो ते पहुंचिया नु जेबां लाती। एक बंदे की कमीज सीती तो उन्हें कमीज पाई ते खुली ते कोई शर्मिंदा नहीं होए, कहंदे कोई नहीं उत्ते स्वेटर पा ली। दर्जी सारा सूट बेहतरीन सी के कॉलर की जगह नेफा ला देंगे। बुलाते हैं अपने आज के मेहमानों को। हमारी पहली मेहमान हैं मॉडल एंड नाउ बिकमिंग एन एक्ट्रेस मोहतरमा अनुष फातिमा। जी, और आप देख रहे हैं कि हमें आज और भी बहुत से दोस्तों ने ज्वाइन किया हुआ है। हमारे साथ शहजाद साहब, करम साहब और फरहान साहब भी मौजूद हैं। और ये जिस काविश के सिलसिले में आए हैं उनसे ताल्लुक़ है हमारे अगले दो मेहमानों का। हम अपने अगले मेहमान को बुलाएंगे जो कि हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक प्रोड्यूसर, वन ऑफ द बेस्ट गिटारिस्ट ऑफ पाकिस्तान, और अब तो बहुत ही ज़्यादा तवील तजर्बा हो चुका हुआ है उनका मौसीकी की दुनिया में। वन ऑफ दोज पीपल जो वेस्ट से मौसीकी पढ़ के आए और यहाँ पे अब हमारे पास जो है उस मौसीकी का एक हसीन इम्तिजाज पिछले को तकरीबन 20 साल से ज़्यादा अरसे से कर रहे हैं, जनाब मिकाल हसन। और उनका साथ देने के लिए एक और जबरदस्त फ्लूट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, जनाब एहसन पप्पू। वेलकम टू द शो जी। आज तो माशाल्लाह बड़े प्यारे मेहमान हैं। क्या बात। शेर भी मैं बड़ा प्यारा लाया हूँ। अच्छा जी। लिए सर। इरशाद। अनुष फातिमा नित नए फैशन की मॉडल है। मॉडल है, क्या बात। मगर मिकाल हसन म्यूजिक प्रोड्यूसर भी, गिटारिस्ट भी। गिटारिस्ट भी। अनुचे हर नए फैशन की सिंबल हैं, क्या बात। मगर मिकाल खुद क्रिएटर और फिर कॉन्सर्ट में परफॉर्म करते हैं। मेरा जेल मैडम कि मैं जिदे ਲਈ अथरू चो के लंघ ਜਾਂਦਾ, हाय 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 हाय। मैं जिदे ਲਈ अथरू चो के लंघ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨੈਣਾ ਦੇ ਬੂਵੇ ਢੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तितलियों की तरह उड़ती रहती है। हाय, उड़ती रहती है, क्या बात। दिल में प्यार है मगर जुबान से नहीं कहती है। हाय हाय। जो मुझे हर वक्त अपने घर के ताने देती थी कैसर, आज पता चला वो खुद किराए पे रहती है। जी, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मिकाल साहब क्या हाल है आपके? बिल्कुल सर, कायम ठीक ठाक। एंड पप्पू साहब? आपकी दुआएं। मिकाल भैया साढ़े पप्पू ने, साढ़े पप्पू ने। बिल्कुल। और शहजाद भाई आपके क्या हाल हैं?
जी सर, ठीक ठाक सब खैर। शहजाद भाई, आप पहली बार हमारी तरफ आए हैं। जी सर, पहली दफा। इन लोगों से तो मुलाकात होती रहती है, आपसे पहली दफा हो रही है। और भाइयों, आप लोगों के क्या हाल हैं? माशाल्लाह, आपका हेयर स्टाइल जो है बड़ा जबरदस्त है। इन्हां दी सिर्फ पौनी च जुआं पैंदियां ने। आराम से यार, एक पहले मिनट में ही तो। नहीं सर, शहजाद भाई और उनके जो बेटे हैं माशाल्लाह ये भी अपने फन के बादशाह हैं। बिल्कुल। मगर शहजाद भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस कोलैबोरेशन से पहले इनके बारे में आपने सुना होगा, मिकाल हसन साहब के बारे में बहुत सुना था जी मैंने, माशाल्लाह। बहुत सुना था। तो जब आप उस स्टूडियो के अंदर दाखिल हुए, जो वो तारीखी स्टूडियो बन चुका हुआ है, क्योंकि ऐसा ऐसा वहां से फनकार अब दाखिल हुआ और निकला है, तो उस वक्त कैसा महसूस हुआ आपको? मैंने बहुत प्राउड महसूस किया। और जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला, मेरे एक दोस्त है वो मुझे लेके गए। दिल में एक थोड़ा सा खौफ भी था कि मैं अच्छा। इतने बड़े पर्सनैलिटी के पास जा रहा हूँ, बहुत बड़े लोग हैं ये। लेकिन उन्होंने बहुत मोहब्बत की। उन्होंने मुझे कहा कि शहजाद भाई, आपने अपना काम दिल लगा के करना है, आपने हमारी तरफ देखना ही नहीं है। सर, कभी आपने गिना है कितने लोग हो चुके हुए हैं? बहुत ज्यादा है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब को ना पता चल जाए ताड़े ला जाने लैन। यार, ये सिंगरों की बात हो रही है। लेकिन वो जो हुए हैं ना, हाँ। वो पाकिस्तान में अपनी मिसाल खुद हुए, क्योंकि मिकाल भाई के बैंड में रियाजत भी होती है साथ साथ, अच्छा। आर्टिस्ट की, सिंगर की, क्योंकि सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है फिर जब परफॉर्मेंस होती है। मानद भाई ने भी इन्हीं के साथ शुरू किया। अब आपको पता चला। पप्पू साहब, फिर से एक बार माशाल्लाह आपको हम इकट्ठे देख रहे हैं दोनों को। तो ये क्या उसी किस्म की तासीर वाली कोलैबोरेशन है जैसी पहले हो रही थी? बिल्कुल वैसे ही है। जब से हम बैंड बना है उससे पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। अरूश, आपने कभी मिकाल हसन बैंड में गाना सुना हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल सुना है। कोक स्टूडियो। कोक स्टूडियो के अंदर सुना हुआ है। अच्छा, कैसा है? ठीक काम करते हैं या? बहुत अच्छा। अच्छा, को बताएं मुझे इनका मशहूर वाला कौन सा आपका फेवरेट गाना? एक था किनारे। किनारे। ये आप सही किनारे लगी हैं। सही कह रही हैं। मिकाल साहब, वैसे अब तो आपको फैंस की आदत इतनी हो चुकी होगी कि अब आप बिल्कुल नम हो चुके होंगे। नहीं, अब ये होता है कि करंट एज में रेलेवेंट किस तरह रहना है। अच्छा। क्योंकि हम लोग एक ऐसे दौर में आए थे जब मीडिया बहुत ज्यादा नया बिल्कुल स्टार्ट होने लगा था अभी इकट्ठे ही, मतलब। हाँ जी। नहीं, आप मेरे से कुछ 10 साल सीनियर हैं। सर, तुसी उदों आए थे जो मीडिया सवा महीने दा सी। तकरीबन इन्होंने सही कहा। तो बिल्कुल आप तो बैक इन 90s, लेट 90s में आप आए, आई थिंक, करके वापस। और मुझे याद है कि जिस जमाने में आपने काम शुरू किया था, स्टूडियो अपना स्टार्ट किया था, आपने तो बड़ी अजीब हरकत की थी कि आप बाहर से मौसीकी पढ़ के आए थे। पढ़ के वापस, जी बिल्कुल। बिल्कुल एक नायाब चीज होती थी उस जमाने में। आपने बैचलर्स किया था प्रॉपर मौसीकी के अंदर, बाहर से, मतलब एक लड़का गया और बाहर से मौसीकी ही पढ़ाया। और उसके बाद आके अब जब बैठ के कभी देखते हैं, कैसा फील होता है? कभी सोचा था उस वक्त? देखें, जो आपकी जो मिट्टी होती है ना, जो आपकी अपनी कल्चर होता है या आपका अपना जो म्यूजिक होता है आपके देश का, उसको कोई भी बाहर की चीज जो है ना उसको कवर नहीं कर सकती। आपको हमेशा मिलके उसके साथ चलना पड़ता है, तभी उसमें दम आता है, तभी उसमें एक जान होती है, या एक उसको कह लें कि आदमी को दिल पे आके वो चीज़ लगती है। तो मेरी हमेशा कोशिश ये रही कि दोनों चीज़ों को मैं साथ साथ, आर्टिस्ट हमेशा वो हों जो बुनियादी तौर पे ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं, क्योंकि उन्हीं की सॉन्ग में, उन्हीं के गाने में, उनकी आवाज़ में एक ऐसी आपको रूह मिलती है जो कि बैरून मुल्क आपको शायद नहीं पाई जाए। आप तो ऐसे में जानते ही हैं कि दो किस्म की मुझे हमेशा लगता है काल साहब की जोन्स हैं। एक वो हैं जिसके अंदर कोई सिंगर आता है और उसको ये कहते हैं कि वो पहले 5 मिनट बाद ये ना गेज कर लेते हैं और फिर कहते हैं हाँ जैसा आपने गाना है आप गा दें। एक तो वो वाला गाना रिकॉर्ड करते हैं ये। फिर एक ही वो वाला गाना रिकॉर्ड करते हैं जिसमें ये, जिसे कहते हैं, एक तकलीफ दे हद तक गाने के अंदर चले जाते हैं और फिर ये खुश नहीं हो पाते और फिर पड़ जाता है अजाब म्यूजिशियनों को भी और सिंगर को भी। और जो इवन मशीनें लगी हुई हैं इनकी, वो भी आखिर में हाथ जोड़ लेती है कि बस कर दे। म्यूजिशियनां ਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਪੂ ਭਾਈ ਨੇ ਐਸੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵਾਲ ਸਨ। बताइए कि ये आदत अभी तक गई है या बरकरार है? बरकरार है जी। अच्छा, बरकरार। जरा सी भी मिस्टेक बर्दाश्त नहीं होती। बिल्कुल। अच्छा, जो ये शहजाद साहब आपके साथ भी उसी वाले में किए इन्होंने काम, दूसरी वाली किस्म में या पहली वाली में? नहीं, मैं सही टाइम पे आया हूँ, बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, यानी कि आपके साथ सही प्यार से किया इन्होंने जी काम। जी बिल्कुल प्यार। अरे मिकाल साहब, आप चेंज हो रहे हैं। सर चेंज नहीं हो रहे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੇਖੋ ਗੱਡੇ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਡਰ ਨਾ गिर। एक्चुअली बात यह है कि म्यूजिक का जॉनरा जो है ना, जो हमारे बैंड का, वो एक सेपरेट है। जब कव्वाली की बात आती है, जो कव्वाल जो गा सकता है वो इजीली वो गाए, क्या बात। उसको मौका देते हैं।
लेकिन बैंड के साथ जो भी वोकलिस्ट आता है उसको मौका नहीं मिलता जब तक वो बाउंड नहीं होता पूरा। बिल्कुल। क्या तो इसलिए वो उसको लगता है कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, उसको एक्यूरेसी करनी ही पड़ती है। माशाल्लाह पप्पू भान सामने बैठे ने और ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਈ दीवाने ने जिन्ना प्यारा काम करते ने जिन्ना बस आई लव यू सो मच ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਪੂ ਭਾਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਭਾਈ। और एडे ਵੱਡੇ आर्टिस्ट मैं कसम वाली कर मसलन सदियां च किते आंदे ने। बिल्कुल। मोहब्बत है कि 50 साल से मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री फोक आर्टिस्ट सबके साथ काम किया और 20 साल 21 साल हो गए हैं बैंड के साथ भी प्रॉपर्ली काम कर रहा हूं। नहीं, आप अपने काम के एक बाहर आदमी हैं, इसके बारे में खैर कोई डाउट तो है ही नहीं क्योंकि आपका बॉडी ऑफ वर्क इतना बड़ा है माशाल्लाह। मगर उसके अलावा क्योंकि आप 20 साल इनके साथ रह गए हैं, इससे मुझे मजीद यकीन हो चुका है कि आप अपने काम के माहिर आदमी। कोई भी चीज कर रहे हो तो लोग ये शहर में कि धुन बना रहे हैं। मसलन एक बार करंट पे तो कोई छड़ा नहीं रहा, पता नहीं धुन बना रहे हैं। बड़ा आपने कैसर साहब इनको देखा नहीं हुआ धुन बनाते हुए? तू कि हाँ वखरा एंजॉय होता किसी ने ठंडा पानी पाता बैंड के अंदर बड़े वाले भाई थे आपके। मैं भी जाता था, मैंने काम मगर करते हुए देखा आपको नहीं आइडिया, आपने देखी नहीं हुई वो रातें और वो चाय के कप जो मिकाल साहब अकेले में जो बैठ के जो कर रहे होते लेकिन हैं। एक रिक्वेस्ट मैं करांगा, बहुत अच्छा गांदा जी, एक गाना गवा के वेख लो। यार मेरा वादा तुसी करके आना मिकाल भाई, अगर तुसी साडे भरा इसलिए साड़ी भी तो जान छूटे। अगर साज छेड़ा तराने बनेंगे, करप्शन के कितने फसाने बनेंगे। ये सरमाया काराना सिस्टम रहा अगर तो खुशहाल चंद एक घराने बनेंगे। अगर टैक्स नेट को बढ़ाया गया तो उठेगी मैशत खजाने बनेंगे। कसूर है कि तुम्हारा जवाब दो मेरे
देखो जो शर्मसार उलट दी बसाते चोर यूं तुमसे कोई जीत के यूं तुमसे कोई जीत के हारा जवाब दो यूं तुमसे कोई जीत के हारा जवाब दो मैं हो गया तबाह तुम्हारे ही सामने मैं हो गया तबाह तुम्हारे ही सामने क्यों कर दिया ये तुमने क्यों कर किया ये तूने गवारा जवाब दो क्यों कर किया ये तुमने गवारा जवाब दो शामाई शब गुजर गई आखिर सहर हुई शाम आई शब गुजर गई आखिर सहर हुई तुमने कहा ये बात तुमने कहा ये बात गुजारा जवाब दो तुमने कहा ये बात गुजारा जवाब दो क्या दिल मेरा नहीं है तुम्हारा जवाब दो क्या दिल मेरा नहीं है तुम्हारा जवाब दो निकाल साहब, शहजाद भाई का ख्याल कैसे आया? इनसे मुलाकात हुई थी, एक दोस्त है हमारे, उन्होंने मुझे बताया कि एक बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, आपसे मैंने मिलाना है। तो इनसे जब मुलाकात हुई तो दोस्ती हो गई, और जब वो म्यूज़िक सीरीज जिसका मैं आपको बता रहा था, रिवायत, उसकी रिकॉर्डिंग जब शुरू हुई तो ये पहले आर्टिस्ट थे जिन्होंने उस पर अच्छा, क्या बात। रिकॉर्ड किया था। और कैसा था कव्वाली जॉनरा के अंदर एक्सपेरिमेंट करना आपके लिए इस बार? डिफरेंट था बड़ा, क्योंकि वो क्लासिकल वाली साइड से हटके है। तो वो ये है कि अब लोग सुनेंगे तो वो बता सकेंगे कि हम लोगों को तो बड़ा फ्रेश और डिफरेंट। अनुज, आपको है कोई सिंगिंग का शौक? नहीं, नॉट रियली। नॉट रियली। कोई आपके फेवरेट सुनती तो होंगी म्यूजिक? बहुत ज़्यादा मोस्टली मैं सूफी सुनती हूँ, आबदा जी, अच्छा। कोक स्टूडियो, एंड फिर और बहुत सारे, आतिफ असलम हैं, अली जफर हैं। अली जफर भी हैं, ठीक है। जरूर आपने एक्टिंग भी शुरू कर दी है, अब हम सुना है। हाँ जी। तो कोई और आपका आगे प्रोग्राम है एक्टिंग की दुनिया में? हाँ जी, बिल्कुल है। अभी काफ़ी कमर्शियल्स और अभी 2 ड्रामाज हैं। अच्छा, ड्रामे भी यानी कि करने लगी हैं? हाँ जी, वो बस अब हमारे जल्दी साथ ड्रामे start हो करोगी जाएगा। नहीं, आपके साथ नहीं करूँगी। आपके साथ नहीं करेंगी, टीवी पे करेंगी? टीवी पे करूँगी। और आपके कोई फेवरेट एक्टर्स भी होंगे? फेवरेट बहुत सारे एक्टर्स हैं हम। कोई आपकी जो विश लिस्ट हो कि इनके साथ मैंने काम करना है? मेल एक्टर्स में मुझे नुमान इजाज नुमान साहब काम करने का बहुत बहुत ज़्यादा शौक है, एंड उसके अलावा फवाद खान के साथ, फवाद खान, हुमायूं सईद के साथ शौक है। सारे ही टॉप के टेयर को उन्होंने टारगेट कर लिया हुआ है। अल्लाह कदी वासे भाई दा भी क्यों ना ले रहे ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਯਾਰ स्टार ने कराची सारे वाकफ ने कोई ना ही नहीं लेंदा। ये जब उनके साथ काम करेंगी हुमायूं साहब के साथ तो यही लिखेंगे ना। हाँ, अच्छा जी, इन्होंने होगा। इन्होंने वो अपना लिखना मोस्टली साथ ही काम कर रहे होते हैं सर। वैसे भी बेटे एस्टेब्लिशमेंट का कोई नाम नहीं लेता। वैसे सर, आपके पास भी कोई रह गया ऐसा सिंगर जिसके साथ आप काम करना चाहते हो? कोई आवाज़ ऐसी हो या कोई किसी का सिंगिंग स्टाइल ऐसा हो जो कि बहुत आप समझते हैं कि यार ये इसके साथ मैं कर सकता हूँ? जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, जी, आई थिंक यू आर डन विद ऑल ऑफ देम टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट ना, तो अभी कोई और तो कोई नहीं रह गया ना कोई लेकिन पीछे। एक सिंगर रह टैलेंट गया। का को पता नहीं होता है, मतलब कहीं से भी। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, कोई नया मटेरियल ही आएगा। हाँ। पुराने वाले तो आपने सारे पुग पुराना लिए तो हैं। हमने सारे पुग लिए। पप्पू साहब, आपके साथ भी यही हुआ होगा? बिल्कुल ऐसा ही है जी। 50 साल में कितने लोगों के कितने लोगों के साथ, अल्लाह की खास रहमत कोई बचा ही नहीं होना अब तो। जी, मैंने जावेद बशीर साहब को आपके ही बैंड में सुना था पहली बार, तो आपने उनको पहली बार कहाँ से, यानी कि आपने उनको अप्रोच किया था? उनके अंकल जो थे वो पहले बैंड में थे, रियाज अली खान साहब। अच्छा, रियाज अली खान साहब। तो उनके होते हुए जावेद जो थे वो मुझे मिलने आए। अच्छा जी। और उधर से फिर उन्होंने कहा मुझे आपके सारा मटेरियल मैंने सीखा हुआ है,
आप मुझे भी ट्राई करें। तो वहाँ से फिर बात, ये सन 2003 2003 के अंदर 18 साल पहले ये हुआ था। क्या हुआ? बिल्कुल। वैसे अबू साहब ये बताएं कि जब आप जाते हैं कहीं प्ले करने के लिए जी आपको फौरन पता चल जाता होगा कि ये सिंगर है या नहीं? बिल्कुल ऐसा ही होता है। लाइव शो में पता चल जाता है कि अगर जोर लगा के आवाज़ बैठना शुरू हो गई तो वो भी इतना काबिल नहीं है। ਪੱਪੂ ਭੈਣ ਕਿਤੇ ਮਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। नहीं नहीं, मैं ऐसी जगह ਤੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। गुड, हाउ आर यू? You know I am really very बदबख्त man। क्यों? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। अच्छा। You know ਇੱਕ ਬਿਗ ਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ओके। So I went there but ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਿਊਨਰ ਘਰ ਭੁੱਲ ਆਇਆ। ओए होए होए। Do you know about tuner? ਉਹ जी, ਜੀ जी। ਚਾਬੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बिल्कुल। ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਭੁੱਲ ਆਇਆ। ठीक है। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗਿੱਟ ਬਿੱਟ ਕੀਤੀ। गिट बिट। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ, आहा। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ठीक है। ਬਟ ਉਹਨੇ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਜਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ओए होए। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਂਡ ਚੋਂ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਏ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ। बेहतरीन टाइम पे आए हैं। आज मास्टर आदमी आए हैं हमारे पास Hey, सारे। how you doing, sir? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ? पार्टी नहीं है, अरे म्यूजिक प्रोड्यूसर गिटारिस्ट मिकाल हसन। This guy? Yes। ਬੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। Could you please ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਚ ਲੈ ਲਓ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੰਡਾ ਬੰਨ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੰਡਾ ਬੰਨ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। सीखांगा। ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂਗਾ। हाँ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, could you please help me? लेकिन शागिर्दी से पहले कुछ सुनाते हैं ताकि उनको पता हो आता है। ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁल्फों से ਉਹ ਬੱਬੂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ। What are you talking about? I don't want to talk to you. Okay. If you want to talk to my hand because my face is not listening. ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। काली काली जुल्फों से फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। काली काली जिंदा था जिंदा जिंदा काली काली। एक मिनट, ये क्या किया तुमने अभी बीच ये में? मैं विच म्यूजिक देता है। तुमने मुंह से ही दे दिया। ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? मिकाल हसन और साथ एहसन पप्पू साहब, द बेस्ट फ्लूट प्लेयर। ਵਾਓ, ਐਸਨ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਨਾਈਸ ਗਾਏ। अच्छा। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? हाल नहीं, फ्लूट बजाते हैं। Oh, this guy? यस, जाके वो देखो, पास पड़ा भी हुआ है फ्लूट, ये देखो। Wow, thank you very much. ਓਏ ਵਜਾਈ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਿੰਗੇ। नहीं नहीं, ਬੜੇ वो ਬੜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। Do you know Eric? एरिक जॉनसन। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। Slash, do you know about Slash? हाँ वो Slash is a good guy. अच्छा। ਮੇਰਾ Washroom ਕਲਾਸ clearance। ਫੈਲੋ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ। आपका क्लास फेलो स्लैश था? ਯੈਸ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ Slash ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ Eric। अच्छा। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਟਾਰਿਸਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣਾਤਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ। Would you please ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ? जी जी सर, ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ? इंशाल्लाह। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਤਾੜੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹ ਦੇਣਾ। ਤਾੜੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ। अच्छा। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤਾੜੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। Ready, 1, 2, 3, 4. ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ। ਐਡਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਮ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ का लंगर तुमने मेरे साथ करना है। मैं कहा सर ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ की किस्मत है। मेरे को अंदर समझ नहीं आई ये सारी पीपल्स पार्टी जो है, ये कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से मुल्तान, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद पैदल खज्जल हो रही है। क्यों? क्यों? कहते भाई जहाज पे जाते
आधे घंटे में पहुंच जाते, काम करके वापस आ जाते। और मैं क्या सर, बंदे इकट्ठे करने होंगे ने, हुकूमत के ऊपर प्रेशर बनाना होता है। तो कहने हो क्या रहा है? मैं क्या सर, तब्दीली आ रही है। कहते ने इसका मतलब है इमरान खान आ रहा है। और मैं क्या सर, इमरान खान आ नहीं रहा, इमरान खान जा रहा है। तो कहते ये आया कब था? मैं क्या सर, 2018 में आया था। कहते ने 2018 में तो अयूब खान की हुकूमत थी। और मैं क्या सर, वो 50 साल पहले थी। तो कहते ने जब अयूब खान की हुकूमत थी मैं कहाँ था? मैं क्या आप यहीं थे? कहते ने फिर तुम कहाँ थे? मैं क्या सर, मैं आपके लिए आइसक्रीम लेने गया था। टीपू सुल्तान का जमाना था, उस वक्त आइसक्रीम इजाद हो गई थी। मैंने कहा सर, उस वक्त डीप फ्रीजर इजाद हुआ था। पहला सोचा आपने लगाया था जब आपको करंट लगा था। क्या मैंने, अजीब बात है, मुझे टीपू सुल्तान से याद आया, सलमान खान कैसा है? अरे वो सुल्तान फिल्म थी सिर्फ। मैं क्या सर, वो सुल्तान फिल्म में काम किया था उसने। वो कहते हैं हाँ, इसी बात से मुझे याद आया कि वो जो सलमान खान है उसकी बीवी जो है रोहित शर्मा, वो कैसी है? अरे रोहित शर्मा नहीं, मैं क्या सर, वो अनुष्का शर्मा है। और वो रोहित शर्मा की बीवी नहीं है। वो विराट कोहली की बीवी है। कहती जब इनकी शादी हो रही थी तो मैं कहाँ था? मैं क्या सर, आप वलायत गए हुए थे। कहते ना देखो ना, जब कोई अच्छा इवेंट होता है मुझे ये वलायत भेज देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तुम कहो तो मैं इस्तीफा दे दूं। मैं क्या सर, आपने नहीं इस्तीफा देना, मैंने देना है, मैं भर्ती हुआ हुआ। दिमाग मैं क्या थोड़ी देर जाके थोड़े नाल बैठ के रिलैक्स करा ते थोड़े नाल कोई गप माशाअल्लाह अपनी ऑरेंज ट्रेन शुरू कर ली जे। देखो ना, सवारियां तो सवारियां बाई जाती हैं, सवारियां नहीं गेस्ट हैं। वही मैं सोच रहा कि माशाल्लाह बड़े प्यारे गेस्ट बुलाए ने। कौन है? अनुष मैडम, माशाल्लाह मेडल भी टॉप दे। अगर चाहन ते पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दे उत्ते राज कर सकते हैं। अच्छा, ये फिल्म बने ते माशाल्लाह मिकाल साहब ने बुलाया ते दसिए ओए ओए फैन है कि नहीं मेरे? फैन है का इन्हां दा। लेकिन इन्हां दा फैन भला क्यों हुआ? क्यों? पप्पू जी दी वजह तो। अच्छा, पप्पू जी इस वे पूरी दुनिया दे विच टॉप फ्लूट बजाउण वाले ने। भला क्यों? भाई सिर ते कोई जिम्मेदारी ते रही। इन्होंने पूरी दुनिया दे विच नाम बनाया साडा। म्यूजिक दी दुनिया दे विच इन्हां दा एक नाम है। बिल्कुल। की नाम है? मिकाल हसन। ओए बल्कि इन्हां दा नाम होना चाहिए मिकाल हुसन। कितने माशाल्लाह प्यारे लगदे ने स्क्रीन दे उत्ते। आज क्यों नहीं लग रहा? बड़े सही ना आदमी ने। अच्छा जी, थाने दे विच कमरे बनवाउण दे। मैं कहा की कहंदा मुजरम प्राइवेट कमरे मंग रहे। वेलकम बैक जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। अनुष आपसे पहले स्टार्ट कर लें जी। ये बताएं, आधी रात का वक्त है, शदीद बोरियत का आलम है, एक कॉल का बैलेंस है, वो कॉल आप इनमें से किन को करना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अकरम उदास और कैसर पिया। कैसर पिया। कैसर पिया। तरीको सड़ो सड़ो। ये बताएं, टाइटैनिक पर जारी हैं 2 वीआईपी पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मिकाल हसन और एहसन पप्पू साहब। मिकाल साहब, क्या बात है। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको देंगी वो लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस हैं फवाद खान और हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, ओए क्या बात है। ओ भाई आप बताएं, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद जी। एक के साथ तस्वीर खिंचाएंगे, एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो पहले घबरा गए। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राहत फतेह अली खान साहब, सज्जाद अली साहब और अबरारुल हक साहब। तो ये बताएं कि तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? सज्जाद अली। किसको मुस्कुरा के देख रहे हैं? सेकंड वन। राहत फतेह अली। और किसका फ्लोर आ गया है?
आपके सामने ही है। साहब ठीक। ये बताएं सर, टाइटैनिक पर जा रहे हैं पप्पू साहब, आप भी देखी हुई टाइटैनिक ना? जी बिल्कुल। ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੈ। किसको लेके जाएंगे टाइटैनिक पर अपने साथ? वीआईपी पास है पप्पू साहब आपके पास, ऑप्शंस आपके पास हैं, मोमना मुस्तहसन और आयमा बेग। मोमना। मोमना मुस्तहसन होंगी वो, क्या बात है। सर ये बताइए, डूबती कश्ती में आप भी सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको देंगे वो लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फरदौस आशिक अवान और जनाब उस्मान बुजदार। ये तो मैं अपने पास ही रखूंगा। आपके पास आपकी है? मैं 2 रखूंगा। अच्छा, इन दोनों में से किसी को नहीं देनी आपने? वाह वाह वाह, क्या बात है, ठीक है जी। और सर अब लास्ट में आपके साथ करेंगे मिकाल साहब, बता दीजिए फिर सर, मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आतिफ असलम और अली जफर। आतिफ असलम। आतिफ असलम की तस्वीर होगी वो। टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं टाइटैनिक पर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात और माहिरा खान। माहिरा खान। माहिरा खान, ठीक है। ये बताइए सर, डूबती कश्ती में आप भी सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अनूश फातिमा और अमानत अली। बड़ा मुश्किल सवाल है। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੌਸੀਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ। मुझे आई थिंक एक जेंटलमैन होने के तहत अनूश को ऑफर करनी चाहिए। अनूश को बचा लिया है उन्होंने। हाँ बेटे, प्यारा शागिर्द। मगर अनूश, थैंक यू सो मच। मिकाल साहब, अपू साहब, शहजाद भाई, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।